एंड वेलकम डे स्टूडेंट। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2020 में जो इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पार्ट बी का आया था और एक पार्ट सी का, ठीक है। तो उन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन दिस हैज़ दिस, ठीक है। हमें इसका सोल्यूशन बताना है कि क्या होगा। फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन में गिवन है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, और लिमिट कांस्टेंट तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, फेडोल होती है, ठीक है। तो नाउ कम टू द सोल्यूशन पार्ट। गिवन द इक्वेशन इज y ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर yt इंटू डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s स्क्वायर 2s स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 t इंटू yt इंटू डी टी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसको C1 मान लेते हैं। y ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 2s, इसको मैंने मान लिया C1 प्लस 2s स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया C2। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है। और तो यहाँ से हमारे पास जो C1 की वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर y ऑफ t dt, और जो C2 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0 to 1 t इंटू वाई ऑफ t इंटू डी टी। इसको मैंने थर्ड मान लिया और इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन मान ली। अब इसको सोल्व करते हैं हम C1 को। थर्ड इक्वेशन हमें क्या देगी, C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t स्क्वायर इंटू वाई ऑफ t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी t प्लस 2C1 इंटू टी प्लस 2C2 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई द टी स्क्वायर विद द ओल्ड टर्म वी फाइंड आउट 0 to 1 t की पावर 3 प्लस 2C1 t की पावर 3 प्लस 2C2 t की पावर 2 इंटू 2 4 इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम 0 to 1 वी फाइंड आउट दैट t की पावर 4/4, ठीक है, C1 इज इक्वल टू, ठीक है, C1 इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर 4/4, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्लस 2C1 t रेज़ टू पावर 4/4 प्लस 2C2 t रेज़ टू पावर 5/5, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 2C2 t की पावर 4 का 5/5, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 to 1। अगर हम यहाँ से लिमिट लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी बिकॉज t की वैल्यू 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ से हम करेंगे तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 2C1 इंटू 1/4 प्लस 2C2 इंटू 1/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास C1 है तो C1 C2 में इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से इसका 20, ठीक है, 20 और 5 प्लस 10C1 प्लस 8C2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 20 यहाँ आ जाएगा 20C1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20C1 माइनस करेंगे तो 10C1, ठीक है, इस तरफ आके माइनस 8C2 इज इक्वल टू 5। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया 5 का, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब थर्ड को सोल्व किया था, अब फोर्थ को सोल्व करेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या देगी हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड t इंटू वाई टी की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ से वाई टी की वैल्यू होगी t प्लस 2C1 इंटू टी प्लस 2t स्क्वायर इंटू C2, ठीक है, इंटू डी टी। इफ वी मल्टीप्लाई वी गेट C2 इज इक्वल टू 0 to 1 t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2C1 t स्क्वायर प्लस 2C2 t की पावर 3, ठीक है, t की मल्टीप्लाई कर दी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो C2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस 2C1 t की पावर 3/3 प्लस 2C2 t की पावर 4/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक। अभी भी लोअर लिमिट 0 रहेगी यहाँ से, तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 2 इंटू C1/3 प्लस 2C2/4। अब की बार जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
4 प्लस 8c1, यहाँ से हो जाएगा 6c2। ठीक है, यहाँ से 12 को इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो 12c2। अब इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -8c1, 12 माइनस 6 6 प्लस 6c2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 6th। ठीक है, सोल्विंग 5 and 6 वी गेट, सोल्व 5 and 6 वी गेट वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू -13y/2 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज -20। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो c1 की वैल्यू आएगी वो आएगी -13/2 31/2, और जो c2 की वैल्यू आएगी -20 आएगी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, y ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 2s इंटू c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -31/2 प्लस यहाँ से 2s²। ठीक है, और यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी है -20, 2 से 2 कैंसिल यहाँ से, तो ये जाएगा s माइनस 31s माइनस ये हो जाएगा 40s², तो ये जाएगा -30s माइनस 40s²। टेकिंग माइनस थ्रू आउट कॉमन इज 30s प्लस 40s²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे पास -30s प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट 30s प्लस 40s², यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन आया है। तो ये हमारे पास पेट्रोल इंटीग्रल इक्वेशन का था, जो हमने वेरिएबल जो कर्नल है वो सेपरेटिंग हो, ठीक है, kx इस टाइप से हो, तो उस मेथड से हमने सोल्व करके इसका क्या करा है, सोल्यूशन करा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में पूछा गया है, सेम डिटो एज इट इज़ था। तो स्टेटमेंट्स कुछ टर्म अलग थी, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन उसने पहले भी एग्जाम में दिया हुआ था। तो ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जो आसानी से हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है, फॉर द फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन दिस, दोनों ही क्वेश्चन फेडोल के आए हुए हैं, लिमिट भी क्या है 0 to 1 और कॉन्सेप्ट भी वही है। ठीक है, बस पार्ट सी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन अलग है। ठीक है, सेम उसी डिट्टो पार्ट से करेंगे हम, डिट्टो कॉन्सेप्ट से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसके सोल्यूशन के बारे में बात करिए, किसका सोल्यूशन ट्रिवियल कब एग्जिस्ट करेगा और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कब एग्जिस्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और इस लैम्डा की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसकी आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि आइगन वैल्यू क्या होती है, जिसके कोरस्पोंडिंग इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो वो हमारे पास क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इट हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब अगर वो 0 है, ठीक है, अगर वो एक्सप्रेशन 0 तो इसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सेकंड में बोलता है कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर वो जो एक्सप्रेशन है 0 to 1 e⁻t/dt इज इक्वल टू 0, तो इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड में बोलता है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 है तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारी इसकी आइगन वैल्यू। ये थर्ड ऑप्शन में बोलता है। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ दिस, अगर लैम्डा की वैल्यू ये है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी बात को मैं और तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी सिर्फ आइगन वैल्यू यही पॉसिबल है अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। इसको हम वैसे करेंगे सेपरेट कर्नल से। यहाँ से हमारे पास गिवन है y ऑफ s इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e⁻s e⁻t/dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y ऑफ s इज इक्वल टू लैम्डा e⁻s, s वाले टर्म को बाहर ले लिया, e⁻t/dt, और इसको मैंने इसका नाम दे दिया c1। y ऑफ s इज इक्वल टू लैम्डा e⁻s c1। ठीक है, और लिख दिया वेहर c1 इज इक्वल टू 0 to 1 e⁻t/dt। सिमिलरली मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू, अब देखो मान लो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, मतलब c1 0 हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, 0 to 1 e⁻t/dt।
ये तो एक्सप्रेशन दिया उसने फर्स्ट दो ऑप्शन के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए। अगर C1 0 हो गया तो सेकंड इक्वेशन से यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या करा है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में बोलता है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ दिस इज 0, और ये हमने सोल्व किया है। अगर ये 0 हो गया, C1 0 हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, ट्रू हो गया। फर्दर आइगन वैल्यू के लिए हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e रेज टू पावर t, एंड फ्रॉम हेयर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहाँ से y ऑफ t, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर t इंटू C1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो C1 इज इक्वल टू लैम्डा बाहर आ गया, C1 बाहर आ गया, 0 to 1 e रेज टू पावर t e रेज टू पावर t कितना होगा, e रेज टू पावर 2t इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग लैम्डा C1 e रेज टू पावर 2t अपॉन 2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक। तो ये जाएगा लैम्डा C1। ठीक है, पहले 1 पुट करेंगे तो ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या फिर 2 को तो बाहर ही ले लेते हैं हम। ठीक है, 2 को हमने बाहर ले लिया तो ई स्क्वायर ई रेज टू पावर 0 1 तो -1। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो C1 बाहर कॉमन आ गया तो 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर -1 बाई 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो नंबर्स की जीरो प्रोडक्ट 0 है। अगर C1 0 हो गया, ये हमने पहले ही सोल्व कर लिया, अगर C1 0 हो गया तो हमारे पास इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देते हैं इफ C1 इज इक्वल टू 0 देन ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, then this quantity must be 0, 1 minus lambda into e square minus 1 by 2 must be 0. From here the value of lambda is 2 upon e square minus 1। तो ये क्या आ गई इसकी आइगन वैल्यू, एंड C1 must be नॉन जीरो, एंड इसमें लिख देते हैं C1 must be नॉन जीरो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, इट्स 0 to 1 e raised to power t y ऑफ t dt। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 लेना है हमें। ठीक है, तो फॉर दिस इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस लैम्डा की वैल्यू के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ। देखो इस वैल्यू के लिए इसका सिर्फ क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये C की वैल्यू क्या है, नॉन इक्वल टू 0। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन बोलता है इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर आल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। लेकिन लैम्डा की वैल्यू अगर सिर्फ ये है, इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए नहीं करेगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकेंड एंड फोर्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इंटीग्रल इक्वेशन के आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे इंटीग्रल इक्वेशन के नवंबर 26 2020 के एग्ज़ाम में जितने आए थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।